क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं आखिर हूं कौन? शरीर, मन या फिर कुछ और जो इन सब से परे है? रात के गहरे सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उठती है, तू सिर्फ यह शरीर नहीं, तू अमर आत्मा है। लेकिन इस आवाज को सुनने वाले बहुत कम होते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक युवक की है जिसने उस आवाज को अनसुना नहीं किया और निकल पड़ा आत्मा की अनंत यात्रा पर। लेकिन यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं है, यह रास्ता तुम्हारा भी हो सकता है, क्योंकि वो सवाल जो उसके भीतर उठे थे, शायद वही सवाल तुम्हारे मन में भी गूंजते होंगे। तो आओ, उस युवक के साथ चलो। उसके कदम दरअसल तुम्हारे कदम भी बन सकते हैं। उसकी खोज तुम्हारी खोज भी हो सकती है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ आत्मा की नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य की ओर ले जाती है। क्या तुम तैयार हो इस अनंत यात्रा में उसके साथ चलने के लिए? अध्याय 1। आत्मा का आह्वान। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं। युवक खामोश बैठा था। चारों ओर जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। पक्षियों का कलरव, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, लोग अपने काम पर जाते हुए। पर उसके भीतर एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। उसने सोचा, सब लोग इतने व्यस्त हैं, इतना भाग रहे हैं, लेकिन किसके लिए? क्या केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही जीवन का लक्ष्य है? अगर यही सब है तो यह बेचैनी क्यों है? उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति बार बार उसके हृदय पर दस्तक देती है, कभी गहरी रात में, कभी सुबह की शांति में। एक आवाज उसके भीतर से आती, तू यहां के लिए नहीं बना, तेरा अस्तित्व केवल इन भौतिक बंधनों से परे है। जाग, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। युवक ने कोशिश की उस आवाज को दबाने की। वह दोस्तों के बीच हंसा, बाजार गया, संगीत सुना। कुछ पल के लिए मन बहलता, पर फिर वही प्रश्न लौट आता, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यह पुकार कोई साधारण कल्पना नहीं है। यह उसकी आत्मा थी जो उसे जगा रही थी। जिस तरह अंधेरे कमरे में खिड़की खुलते ही प्रकाश भीतर आता है, उसी तरह उसके भीतर चेतना की एक खिड़की खुल रही थी। एक दिन उसने निश्चय किया, अब मैं इस आह्वान को अनसुना नहीं करूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं उस सत्य की खोज करूंगा जो मेरे भीतर मुझे पुकार रहा है। उस क्षण से उसकी यात्रा शुरू हो गई, आत्मा की यात्रा। अध्याय 2। अज्ञान का अंधकार। युवक की आत्मा पुकार रही थी, परंतु संसार का मोह और अज्ञान अब भी उसे बांध कर रखे हुए था। वह देखता था कि लोग हंसते हैं, रोते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और अंत में सब मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी वे लोग जीवन को ऐसे जीते हैं मानो यह सदा के लिए हो। उसके मन में प्रश्न उठता, यदि सब कुछ नश्वर है तो फिर लोग इतना मोह क्यों करते हैं? क्या वे भी मेरी तरह भीतर से खाली महसूस करते हैं, या वे इस खालीपन को अनदेखा करना सीख गए हैं? कभी कभी वह सोचता कि शायद वह ही पागल है, क्योंकि जब उसने अपने मित्रों से यह सवाल पूछे, हम जी क्यों रहे हैं? क्या मृत्यु ही अंत है, या मृत्यु के बाद भी कुछ है? तो सभी हंस पड़े। किसी ने कहा, ये सब किताबों की बातें हैं, असली जिंदगी पैसा और रिश्तों से चलती है। परंतु युवक के भीतर एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन ब दिन उसे लगता कि यह संसार केवल एक सपना है। लोग इस सपने को सच मानकर उसमें डूबे हैं। वह देखता कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे, कोई रिश्तों की डोर में उलझा है। पर हर किसी चेहरे के पीछे एक अदृश्य पीड़ा छुपी थी। उसे समझ आने लगा कि यह सब अज्ञान का अंधकार है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में चीजों को गलत समझ लेता है, रस्सी को सांप मान लेता है, छाया को भूत समझ लेता है, वैसे ही लोग जीवन के इस खेल को ही वास्तविकता मान लेते हैं। युवक ने सोचा, जब तक मैं इस अज्ञान के अंधकार से बाहर नहीं निकलूंगा, तब तक मैं सत्य को नहीं जान पाऊंगा।
उसका हृदय सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ने को आतुर हो गया। पर प्रकाश तभी मिलता है जब कोई मार्गदर्शक हो, और अब उसकी किस्मत उसे उस गुरु तक ले जाने वाली थी जो उसकी जीवन यात्रा की दिशा बदल देगा। अध्याय 3 गुरु से भेंट। युवक की बेचैनी अब असहनीय हो चुकी थी। हर दिन उसके भीतर यह प्रश्न और गहरा होता जा रहा था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। वह अक्सर अकेले बैठकर आसमान को निहारता और सोचता, अगर यह ब्रह्मांड इतना विशाल है तो क्या मेरा जीवन केवल खाने पीने और जीने तक सीमित है? क्या मैं केवल एक शरीर हूं या कुछ और भी हूं? एक दिन वह पास के गांव के मेले में गया। चारों ओर शोर था। बच्चे झूलों पर झूल रहे थे, दुकानों पर मिठाइयां बिक रही थीं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस शोर के बीच अचानक उसकी नजर एक शांत वृद्ध साधु पर पड़ी। वह साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके चेहरे से अद्भुत शांति झलक रही थी, मानो उनके चारों ओर का वातावरण ही बदल गया हो। लोगों की भीड़ वहां से गुजर रही थी, पर कोई उस वृद्ध पर ध्यान नहीं दे रहा था। युवक जैसे किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित होकर उनके पास जा पहुंचा। उसने धीमे स्वर में पूछा, बाबा, क्या सचमुच इस जीवन से परे भी कुछ है? क्या मेरी बेचैनी का कोई उत्तर है? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में एक ऐसा प्रकाश था जो सीधे युवक के हृदय में उतर गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू प्रश्न कर रहा है, इसका अर्थ है कि तेरे भीतर खोज की ज्योति जल चुकी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन से प्रश्न नहीं करता, तब तक सत्य की राह नहीं खुलती। तेरी बेचैनी कोई रोग नहीं, बल्कि आत्मा का आह्वान वानन है। युवक की आंखें भर आईं। वह बोला, तो क्या मैं अपनी आत्मा को जान सकता हूं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हां, पर मार्ग आसान नहीं है। इस राह पर तुझे त्याग करना होगा, धैर्य रखना होगा, और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर उतरना होगा। संसार की चकाचौंध तुझे रोकने की कोशिश करेगी, पर यदि तेरा संकल्प अटूट होगा तो सत्य स्वयं तेरे सामने प्रकट होगा। युवक ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं सत्य की खोज करना चाहता हूं। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, आज से तू मेरे साथ चल। तेरी आत्मा की यात्रा अब सचमुच शुरू हुई। उस क्षण से युवक का जीवन बदल गया। अब वह अकेला खोजी नहीं था। अब उसके पास गुरु का मार्गदर्शन था, जो अज्ञान के अंधकार से उसे प्रकाश की ओर ले जाएगा। अध्याय 4। साधना का आरंभ। गुरु के साथ यात्रा शुरू होते ही युवक का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह वही युवक नहीं था जो भीड़ में खोकर उत्तर ढूंढता था। अब उसके कदम एक निश्चित मार्ग पर बढ़ रहे थे, साधना के मार्ग पर। गुरु उसे लेकर जंगल के बीच बने एक आश्रम में पहुंचे। वहां शांति का ऐसा वातावरण था कि पेड़ों की पत्तियों से गिरती हवा भी ध्यान ध्वनि जैसी लग रही थी। दूर दूर तक कोई शोर नहीं, केवल पक्षियों का मधुर कलरव और नदी की कल कल ध्वनि। गुरु ने कहा, याद रखो, आत्मा की यात्रा बाहर नहीं, भीतर जाती है। यहां तुझे 3 नियमों का पालन करना होगा, मौन, संयम और साधना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, साधना कैसे शुरू होगी? गुरु ने उसे जमीन पर आसन बिछाकर बैठने को कहा। फिर बोले, सबसे पहले श्वास पर ध्यान दो। श्वास ही जीवन का आधार है। जब तू श्वास को समझ लेगा, तब तू स्वयं को समझ पाएगा। युवक ने आंखें बंद कीं और धीरे धीरे श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो मन बार बार इधर उधर भटकने लगा। कभी बाजार की याद, कभी पुराने मित्र, कभी परिवार की बातें। पर गुरु पास ही बैठे थे और धीमे स्वर में कहते, मन को बांधने की कोशिश मत करो, बस उसे देखते रहो, जैसे नदी को देखते हो। वह बहती रहती है, तू केवल साक्षी बन जा। धीरे धीरे युवक ने महसूस किया
कि उसका मन शांत होने लगा है। श्वास गहरी हो गई, विचार धीमे हो गए। उसे लगा जैसे वह शरीर नहीं बल्कि कोई गहरा सागर है और उसके भीतर अनगिनत लहरें उठती गिरती रहती हैं। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। अब मौन उसका साथी बन चुका था, संयम उसका कवच था और साधना उसका भोजन। एक दिन साधना के बीच अचानक उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक ज्योति प्रकट हुई है। वह प्रकाश इतना तेज था कि आंखें खोलने पर भी उसे अनुभव हो रहा था। उसके हृदय में एक अनजानी शांति उतर आई। गुरु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, यह तो शुरुआत है। आत्मा का द्वार अभी बस थोड़ा सा खुला है, तुझे और गहराई में जाना होगा। युवक ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं इस मार्ग पर डटा रहूंगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल प्रकाश था। उसका हृदय पहली बार मुक्त हुआ था, मानो उसने अपने असली घर की झलक देख ली हो। अध्याय 5। माया की परीक्षा। साधना का मार्ग कभी आसान नहीं होता। युवक ने ध्यान और मौन में थोड़ी सफलता पाली थी, परंतु आत्मा की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा थी माया। एक रात जब आश्रम में सब सो चुके थे, युवक ध्यान में बैठा था। अचानक उसके सामने चमचमाती हुई एक छवि प्रकट हुई। वह रूप इतना सुंदर था कि आंखें हटाना असंभव लग रहा था, मानो साक्षात स्वर्ग की कोई अप्सरा आकर खड़ी हो गई हो। उस अप्सरा ने मधुर स्वर में कहा, तुम इतने अकेले क्यों बैठे हो? जीवन का आनंद लो, रस लो, सुख लो। आत्मा की खोज का कोई अंत नहीं। आओ, मेरे साथ चलो। युवक का मन डगमगाने लगा। उसके भीतर दबी इच्छाएं सिर उठाने लगीं। क्षण भर को उसने सोचा, क्या सचमुच मैं गलत मार्ग पर हूं? क्या यह साधना केवल सूखी तपस्या है? तभी भीतर से गुरु की वाणी गूंज उठी, याद रखो, हर साधक की परीक्षा माया ही लेती है। अगर तुझे आत्मा तक पहुंचना है तो इस मोह की परत को भेदना होगा। युवक ने गहरी श्वास ली, आंखें बंद कीं और मन में कहा, हे माया, तू चाहे कितनी भी सुंदरता लेकर आ, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। जैसे ही उसने यह निश्चय किया, वह रूप धुंध की तरह विलीन हो गया। वातावरण फिर शांत हो गया, परंतु युवक का हृदय अब और अधिक दृढ़ हो चुका था। अगले दिन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, तूने पहली परीक्षा पार कर ली। अब तेरा मन पहले से अधिक निर्मल है। याद रख, आत्मा की ओर बढ़ते हर कदम पर माया तुझे परखती है, पर जो सच्चा साधक है वह हर बार माया को मात देता है। युवक ने प्रणाम किया और महसूस किया कि उसके भीतर एक और बोझ उतर गया है। वह हल्का हो चुका था। अब उसकी साधना और गहरी होने लगी। अध्याय 6। आत्मा की झलक। कई दिन बीते। युवक अब रोजाना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने लगा। उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। जहां पहले विचारों का तूफान रहता था, अब भीतर एक हल्की सी शांति बसने लगी थी। एक सुबह जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था, चांदनी अब भी आसमान में चमक रही थी। युवक गहरी ध्यानावस्था में बैठा। शरीर का बोध लगभग समाप्त हो गया था। सांस की लय धीमी होकर इतनी सूक्ष्म हो गई कि मानो वह शून्य में विलीन हो रही हो। अचानक उसके भीतर एक अद्भुत अनुभव हुआ। आंखें बंद थीं, परंतु भीतर एक प्रकाश फूट पड़ा। यह प्रकाश सूरज की तरह चुभने वाला नहीं, बल्कि शीतल और अनंत था। उस प्रकाश के साथ ही उसे लगा कि उसकी चेतना शरीर की सीमाओं से बाहर फैल गई है। वह देख रहा था, नदी बह रही है, पेड़ लहरा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश अनंत फैला है। पर आश्चर्य यह था कि इन सबको देखने वाला मैं अब उसके शरीर में सीमित नहीं था, मानो पूरा ब्रह्मांड ही उसका विस्तार बन गया हो।
उसके हृदय में एक दिव्य संगीत गूंज रहा था, शब्दों से परे केवल अनुभूति। और उसी क्षण उसे पहली बार आत्मा की झलक मिली। आंखें खुली तो वह स्तब्ध था। आसपास वही आश्रम, वही पेड़, वही चिड़ियां, लेकिन सब कुछ नया लग रहा था। हर पत्ता चमक रहा था, हर आवाज में दिव्यता थी। उसे महसूस हुआ, मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं उस अनंत चेतना का अंश हूं जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। गुरु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, याद रखो, यह केवल झलक है। अभी यात्रा लंबी है, पर अब तू जान चुका है कि आत्मा कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवित सत्य है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं आत्मा तक पहुंचना चाहता हूं, सत्य को पूरी तरह जानना चाहता हूं। अध्याय 7। मृत्यु का रहस्य। युवक की साधना और गहरी होती जा रही थी। हर दिन वह आत्मा की झलक को और स्पष्ट अनुभव करता, पर उसके मन में एक बड़ा प्रश्न अब भी था, मृत्यु आखिर है क्या? बचपन से उसने सुना था कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। लोग रोते हैं, शरीर को जलाया या दफनाया जाता है और फिर बस खामोशी। परंतु अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु केवल एक भ्रम होगी, है ना? एक दिन उसने साहस जुटाया और गुरु से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, क्या सचमुच मृत्यु का अंत होता है या यह भी जीवन की ही एक अवस्था है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया और बोले, इस दीपक को देखो, अगर मैं इसे बुझा दूं, क्या आग नष्ट हो जाएगी? युवक ने धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, आग तो कहीं और जा सकती है, यह केवल यहां से चली जाएगी। गुरु बोले, बिल्कुल सही, मृत्यु भी ऐसी ही है। शरीर नामक दीपक बुझ जाता है, पर आत्मा रूपी ज्वाला कहीं और चली जाती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। फिर गुरु ने उसे ध्यान की गहरी साधना कराई। उस अवस्था में युवक ने अनुभव किया कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। वह अपने ही शरीर को सामने पड़ा देख रहा था, मानो कोई और व्यक्ति हो। यह अनुभव भयावह नहीं बल्कि अद्भुत शांति देने वाला था। उसे समझ आ गया, शरीर एक वस्त्र है, जब यह पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेती है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का द्वार है यह। जब उसने आंखें खोली तो वह मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति नहीं रहा। उसका चेहरा चमक रहा था। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, मृत्यु केवल परिवर्तन है और आत्मा सदा जीवित है। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज तूने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अब तेरा हर कदम निर्भय होगा। अध्याय 8। संसार का मायाजाल। अब युवक मृत्यु का रहस्य समझ चुका था। उसका मन निर्भय हो गया था, परंतु जीवन के और भी गहरे प्रश्न उसका पीछा कर रहे थे। उसने सोचा, अगर आत्मा अमर है तो लोग संसार के इस झूठे मोहजाल में क्यों फंसे रहते हैं? एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मृत्यु का भय तो मैंने जीत लिया, पर लोग धन, परिवार, नाम और सुख सुविधाओं में इतने क्यों उलझे रहते हैं? क्या यह सब वास्तविक है? गुरु ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, बेटा, संसार एक स्वप्न की तरह है। जैसे तुम नींद में सपने देखते हो, वैसे ही जागते हुए भी आत्मा एक स्वप्न देख रही है। यह स्वप्न है माया। युवक चकित हो गया। क्या यह सब जो मैं देखता हूं, आकाश, धरती, पेड़ पौधे, घर परिवार, सभी भ्रम है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, भ्रम नहीं बेटा, यह सब अस्तित्व में है, पर यह स्थायी नहीं है। जो क्षण भर बाद मिट जाए, उस पर आसक्ति करना ही अज्ञान है। इसी को माया कहते हैं। फिर गुरु ने उसे उदाहरण देकर समझाया। मान लो किसी ने सपना देखा कि वह राजा है, उसके पास महल है, सैनिक हैं,
खजाने हैं। लेकिन जब आंख खुली तो सब गायब हो गया। सपने में सब सच था, परंतु स्थायी नहीं था। वैसे ही यह जीवन है। यहां के रिश्ते, संपत्ति, सुख और दुख सब सपने की भांति हैं। जो जान लेता है कि यह सपना है, वह माया से मुक्त हो जाता है। युवक अब धीरे धीरे समझने लगा। उसने देखा कि लोग धन के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, अहम और ईर्ष्या में रिश्ते तोड़ते हैं, सुख की चाह में दुख पालते हैं, लेकिन अंत में सब शून्य हो जाता है। उसका मन कह उठा, सचमुच यह संसार एक मायावी खेल है, और मैं अब इस खेल में खोने नहीं बल्कि इसे समझकर जीने आया हूं। गुरु ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, जिसने यह जान लिया कि जीवन माया है, वह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। वह राजा होकर भी भिक्षुक की तरह निर्लिप्त रहता है, और वही सच्चा ज्ञानी है। उस दिन युवक का हृदय हल्का हो गया। संसार के बंधन उसे पहले जैसे भारी नहीं लगे। अब वह जान चुका था कि यह सब केवल आत्मा की परीक्षा है। अध्याय 9, आत्मा की शक्ति। गुरु से माया का रहस्य जानने के बाद युवक के मन में एक नई जिज्ञासा उठी। उसने सोचा, यदि यह सब माया है तो आत्मा की वास्तविक शक्ति क्या है? क्या आत्मा केवल माया को देखने वाली साक्षी है, या उसमें कोई असीम सामर्थ्य भी छुपा है? उसने गुरु से यह प्रश्न किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मा केवल साक्षी ही नहीं है, वह इस पूरी सृष्टि का स्रोत है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अनगिनत वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं, पर उनका मूल सूर्य ही है, वैसे ही आत्मा की ऊर्जा इस संसार की हर गति को चलाती है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा में ईश्वर की शक्ति छुपी है? गुरु ने उत्तर दिया, हां बेटा, आत्मा अंश है और परमात्मा पूर्ण। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरा समुद्र समाया नहीं होता, फिर भी उस बूंद का स्वाद समुद्र जैसा ही होता है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा की झलक है। फिर गुरु ने उसे अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और ध्यान को अपने भीतर के उस प्रकाश पर केंद्रित करो जो तुम्हारे हृदय की गहराई में चमक रहा है। युवक ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। विचारों का शोर थम गया और अचानक उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर एक अपार ऊर्जा है जो किसी सीमा में बंधी नहीं। वह ऊर्जा उसे बता रही थी, मैं ही जीवन हूं, मैं ही चेतना हूं। तू मुझे जान लेगा तो तुझे किसी और से शक्ति मांगने की जरूरत नहीं होगी। युवक ने आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में एक नई चमक थी। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। आत्मा केवल देखने वाली नहीं, बल्कि वही शक्ति है जिससे शरीर चलता है, मन सोचता है और हृदय प्रेम करता है। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, जिसने आत्मा की शक्ति को पहचान लिया, उसके लिए कोई असंभव नहीं। वह बीमारियों को हर सकता है, भयों को जीत सकता है और माया को समझकर मुक्त हो सकता है। याद रखो, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है निर्लिप्त प्रेम और अडिग शांति। युवक का हृदय आनंद से भर गया। अब वह जान चुका था कि उसका वास्तविक खजाना बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। अंतिम अध्याय, आत्मज्ञान की पूर्णता। आत्मा की शक्ति को अनुभव करने के बाद युवक के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। अब उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और हृदय में विश्वास। वह गुरु के चरणों में बैठा और बोला, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल धन, सुख या यश नहीं है। इन सब की तलाश ने मुझे हमेशा खाली किया, पर जब मैंने आत्मा को जाना तो मुझे भीतर ही भीतर एक खजाना मिल गया। गुरु ने उसकी ओर स्नेह से देखा और कहा, बेटा,
यही जीवन का सार है। जिसने आत्मा को पहचान लिया उसने ब्रह्मांड को पहचान लिया। जो आत्मा में स्थिर हो गया उसके लिए कोई दुख, कोई हार, कोई भय शेष नहीं रहता। वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि अब मुझे संसार छोड़ देना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखना आवश्यक है। जिसने आत्मा को पाया वह घर परिवार में रहते हुए भी योगी है, क्योंकि उसका मन अब आसक्त नहीं है। वह संसार का उपभोग करता है पर उसमें बंधता नहीं है। युवक ने गहरी सांस ली। उसके भीतर से एक बोझ उतर चुका था। उसे लगा मानो जीवन का हर प्रश्न अब उत्तर पा गया हो। गुरु ने अंत में कहा, बेटा, याद रखो, आत्मा अजर अमर है। जब तू इस सत्य में जीने लगेगा तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक अवसर लगेगी और हर इंसान में तुझे उसी परमात्मा का अंश दिखाई देगा। यही आत्मज्ञान की पूर्णता है। युवक ने गुरु के चरणों को प्रणाम किया। उसका हृदय आभार से भर गया। अब वह उस गांव से निकल पड़ा, पर उसका मन अब भटकने वाला नहीं था। वह जान चुका था कि सत्य कहीं बाहर नहीं, सत्य उसके भीतर ही है। वह चलता जा रहा था और हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह हल्का हो रहा है, जैसे कोई पंछी आकाश की ओर उड़ रहा हो। समापन। यह कथा हमें यही सिखाती है कि संसार का सारा आकर्षण, सुख दुख, लाभ हानि सब माया है। जो आत्मा को नहीं जानता वह इन जालों में उलझा रहता है, पर जिसने आत्मा को पहचाना वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो गया। आत्मा की यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर है, और जिसने यह यात्रा पूरी की उसने जीवन का सबसे खजाना पा लिया। इस प्रकार आत्मा की यात्रा पूर्ण होती है।